विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर मैं रूंगटा आपका स्वागत करता हूं। हमने विदर्भ विकास के बारे में काफ़ी आपसे चर्चाएं की। लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। आप पे हम हर सप्ताह विदर्भ विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम आप लोग ये त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि यहाँ पर भाई बहन का जो प्यार है, आप और हमारा प्यार उस भाई बहन की तरह, रिश्ते की तरह बढ़े, जिसमें आप और हम विदर्भ का विकास कर सके और विदर्भ के विकास के साथ महाराष्ट्र का विकास भी हो। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि महाराष्ट्र ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिंगापुर को भी पिछाड़ दिया है और दुनिया में 28वें नंबर पर आ रहा है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ज़्यादा इकोनॉमी महाराष्ट्र की होती जा रही है। जब महाराष्ट्र की इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ हो रही है तो उम्मीद है कि 28वें नंबर जब दुनिया में महाराष्ट्र पहुंच रहा है, जो भारत आज तीसरे नंबर पे आने के पायदान पर है, तो विदर्भ में उसका बहुत बड़ा स्थान होगा। आज विदर्भ भी 5 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी दे सकता है, क्योंकि हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास हर साधन है, जो हेरिटेज है, पर्यटन है, जो हम महाराष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं, उससे देश मजबूत हो सकता है। आज तक जो विकास नहीं हुआ, आज गडकरी जी और देवेंद्र जी के प्रयासों से अब विकास की गंगा की ओर चल रहे हैं। आज बहुत खुशी इस बात की हो रही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में नागपुर में अपनी ब्रांच खोली। गडकरी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो भारत में जो उद्योगपति है उनकी आवाज़ सरकार तक बुलंद करती है और किस तरह से पॉलिसी तय होनी चाहिए उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हमने कई दिनों से चर्चा की कि बड़े संगठन यहाँ पर आना चाहिए। अभी भी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बहुत पुरानी संस्था है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब नागपुर में अपना ऑफिस खोले और किस तरह से हम नागपुर को जो महाराष्ट्र के विकास तक ले जाए। आज जो कुछ भी पोटेंशियल है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के उसमें विदर्भ में ज़्यादा है। हमने देखा कि विदर्भ की जो क्षमता है वो क्षमता है मिनरल्स, डिफेंस, पर्यटन और हेरिटेज, साथ साथ में फॉरेस्ट। हर हमारे जो 11 जिले हैं कृषि प्रधान है। गडकरी ने अपने कुछ सियाई की स्पीच में कहा कि हमारे यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है कि उसका विकास हो सकता है। अभी ऐसे कुछ वासी में क्वालिटी बीज बनाए गए हैं और वो सीएम को वहाँ के जिलाधिकारी ने दिए हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो संवर्धन शक्ति बहुत अच्छी रहती है और पाचक में भी बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह के यहाँ पे अनुसंधान कृषि में किए गए हैं। आज हमारे पास कृषि बहुत मजबूत क्षेत्र है। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि उसमें ये बताया गया कि गुजरात में लोग कॉटन से हटकर 11% लोग कॉटन से हटकर जो मूंगफली है उसमें आ गए हैं, क्योंकि मूंगफली की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी लोग कॉटन छोड़कर दूसरे पर आ जाए, क्योंकि जो आज किसान है वो विदर्भ में मजबूत नहीं हो पाया। जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र का किसान उसको मजबूती मिल रही है शुगर केन से, बाकी की कैश फसल से, वह फसल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हमने एक किसान से एक खबर सुनी कि गडकरी साहब का ये ज़्यादा मानस है कि विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा खेती गन्ने की हो। गन्ने की खेती होने से क्लाइमेट चेंज होते हैं, वहाँ पर कम से कम इतनी यहाँ पे आर्द्रता आ जाती है कि वहाँ पर बरसात अच्छी होती है और वहाँ पे मॉइस्चर होने से जो गर्मी है वो गर्मी की कमी काफ़ी कम हो जाती है। तो यह अभी धीरे धीरे प्रयोग गडकरी साहब ने किया है। अभी किसान लोग भी बदलावती इस क्षेत्रों में करने लग गए हैं और बहुत मात्रा में वह जो है गन्ने की फसल होने जा रही है।
अभी दूसरी हमने यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ी है कि इथनॉल जो 2030 तक पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग का था, वो 2025 में ही ब्लेंडिंग 20% हो गया है। यानी जो 2014 में 2.7% ब्लेंडिंग का सोचे थे, आज 2030 की बजाय 2025 में ही इथनॉल पेट्रोल में मिक्स होने लग गया है। लेकिन अमेरिका में ये हुआ है कि जो इथनॉल मिश्रित पेट्रोल होता है वहाँ पर उसके दाम कम होते हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल यानी पेट्रोल, चाहे उसमें इथनॉल मिक्स हो चाहे कुछ भी हो, और ये रिपोर्ट में भी पाया गया है कि जो पेट्रोल इथनॉल से मिक्सित करके कार में यूज़ किया जाता है उसके इंजन जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कार भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे समय में सरकार ने चाहिए कि मध्यम श्रेणी के लोग ज़्यादा कार लेते हैं अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो जो पेट्रोल मिलता है इथनॉल का उसमें कम से कम सरकार ने उसके रेट कम करनी चाहिए, क्योंकि ये उसका नुकसान जो इंजन पर पड़ता है। और जब ये इतनी ब्लेंडिंग अगर ग्रीन एनर्जी के लिए हम करते हैं तो पेट्रोल के मिश्रित होने से उस इथनॉल के भाव कम करने चाहिए। आज इथनॉल के कारखाने देखें तो विदर्भ में हर जगह आ रहे हैं, चंद्रपुर में जैसे चंद्रपुर में है, ब्रह्मपुरी में है, मूल में है, उसी तरह से गोंदिया में आ रहे हैं, नागपुर में कई जगह आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में इथनॉल आ रहा है। इथनॉल ज़्यादातर यहाँ जो है चावल से बनाया जाएगा और ज़्यादा ज्वारी का उसमें मकई का उपयोग किया जाएगा। तो जब इथनॉल के इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फर्क फूड ग्रेन पे आएगा। फूड ग्रेन की कहीं कहीं शॉर्टेज भी होने लग जाएगी। तो सरकार ने प्रमोशन के साथ साथ ये भी देना चाहिए कि कहीं ना कहीं फूड ग्रेन पर उसकी कहीं चपत न पड़े, उसकी पैदावार को नुकसान न हो, और जो खाने के लिए जो आज फसल मिल रही है वह कहीं इथनॉल के लिए ये अगर फसल जाती गई तो बहुत बड़ा जो किसानों को एक तो फ़ायदा हो रहा ज़रूर, लेकिन जो आज खाने के लिए जो शक्कर मिल रही है, जो आज मकई मिल रही है, अगर वो इथनॉल में प्रयोग होने लग गया तो चावल और उसकी सबकी बहुत कमी हो जाएगी। गडकरी साहब ने विशाखापट्टनम में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का 18,000 करोड़ का प्लांट लगाया है। जो MRI मशीन 6 करोड़ की आती है वह पूरी इंडिजीनियस 2 करोड़ में आएगी। इससे जो उसमें MRI के पिक्चर्स निकलेंगे, जो रिपोर्ट्स निकलेगी, उसके दाम काफ़ी कम हो जाएंगे। आज तक हम ये मशीनें बाहर से मंगाते थे। गडकरी साहब ने विशाखापट्टनम और वाशी में इस तरह के प्लांट तैयार किए हैं और इससे मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत आगे विकसित होगा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मेडिकल डिवाइस में जो 65,000 करोड़ का यहाँ पर आयात होता है वो कम से कम 20-25,000 करोड़ का इस देश में बनने लग जाएगा और इससे मरीजों को भी फायदा होगा। इसका काफ़ी लाभ हमारे विदर्भ को भी पहुँचेगा। एक नई क्रांति इस देश में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं विश्व में सबसे बड़े जो कहते हैं बादशाह है, जो कंट्रोल करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने टैरिफ से पूरी दुनिया को चकरा दिया है। 7 अगस्त को उन्होंने फिर से कहा है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाई जाएगी और अगर भारत ने रशिया से पेट्रोल डीजल क्रूड खरीदना चालू रखा तो उस पर पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी $9 बिलियन से करीब $11 बिलियन तक आकी गई है। उनका कहना है कि आप सस्ते दर पे क्रूड लेकर यहाँ पर रिफाइन करके बाहर के देशों से भारत बहुत पैसा कमा रहा है। तो ठीक है, हमने सस्ता रशिया से तेल लिया, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत का विकास ना हो और उनकी ये नीति यूके और अमेरिका की हमेशा रही है कि भारत को दबाव में डालकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को परेशान करे। अगर ये नीतियाँ लागू हुई ट्रम्प की, अगर हमारा निर्यात यहाँ से कम हो गया इस टैरिफ के चक्कर में और आयात में जो है इतने अगर 25% टैरिफ जो हमें देने पड़ेंगे निर्यात में, तो आज देश में फार्मा IT सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बाकी सेक्टर को काफ़ी नुकसान होगा। आज उसका एक ऐसा आकलन हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कि 2.7 का जो पिछले वर्ष ये फ़र्क आया था वो करीब 20.7% अर्थव्यवस्था में टैरिफ के कारण फ़र्क आएगा और इतने जो टैरिफ से हमारा जो व्यापार कम हो जाएगा अमेरिका के साथ और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे जो आज हम 7% की अर्थव्यवस्था आते हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क दिखने लगेगा।
ऐसी स्थिति में आज भारत को चाइना की तरह मजबूत रहना है। और ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है उसको हमारे प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आज जब मजदूर नहीं मिलेगा और जब यहाँ पर सरकार का खाली बजट इसमें चला जाएगा तो एक तो हमारा जो युवक जो अच्छी तरह से आज देश में काम कर रहा है तो बेकार रहने लग जाएगा। एआई के कारण भी टीसीएस ने 12,000 लोगों को छाड़ दिया है और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है 6-7 क्वार्टर से वहाँ पर कोई तरह की भर्ती नहीं हुई और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बन रहे हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोगों को छाटना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में जरूरी हो जाता है सरकार ने अपना बजट मजबूत करना चाहिए। ये जो बांटने की चीज़ में लोगों युवक को फिलहाल किसी तरह बर्बाद न करते हुए उसे काम लायक बनाना चाहिए। और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम अर्थव्यवस्था को सकारात्मक ले जाने के लिए ये जो है जो इस तरह के जो गेम है वो बंद कर देनी चाहिए। आज देखा जाए तो हमारा डॉलर भी काफ़ी बढ़ गया है, रुपया कमज़ोर हो गया है। पिछले 2-3 महीने में 1 रुपये से ज़्यादा डॉलर में बढ़ोतरी आ गई है। उसका प्रभाव आज हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत आएगा, हमारा डेफिसिट बजट बढ़ जाएगा। तो ऐसे समय में जरूरी है अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से नियंत्रित करें। और आज विदर्भ के विकास के लिए अगर ऐसी व्यवस्था पूरे देश में और राज्य में हुई तो उसका निस्संदेह विदर्भ को नुकसान होगा। और विदर्भ को आज प्रगति करने के लिए जरूरी है कि हम हमारी जो अर्थव्यवस्था जो हमारी कृषि आधारित है उसको मजबूत करें। जो हमारे यहाँ पे खनन हो रहा है, मिनरल मिल रहा है, वो मिनरल को इस अनुपात में देना चाहिए कि जो दूसरे कारखाने उस पर आधारित है वो उसके कारण पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। उसकी लागत में कम से कम अगर मिनरल को कम करना पड़े तो सरकार ने और निजी क्षेत्र ने कम करना चाहिए। क्योंकि उस पर ही पूरा व्यवसाय टिका हुआ है। स्टील और उसके ऊपर अगर उद्योग आते हैं, अगर उसमें कहीं कमजोरी आती है तो उसका अर्थव्यवस्था बहुत नुकसान होता है। और एक खबर ये भी आई है कि वरोरा में श्री सीमेंट ने 27% ऊपर लाइमस्टोन का भंडार ग्रहित किया है और वहाँ पर श्री सीमेंट का सीमेंट प्लांट आ रहा है। 15 मिलियन टन का प्रोजेक्ट जो कैपेसिटी का वो रहेगा। हर साल 1.5 मिलियन टन श्री सीमेंट का एक प्लांट इस चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आकर फिर से एक सीमेंट इंडस्ट्रीज का श्री सीमेंट एक बड़ा ग्रुप है, वो एक अध्याय विदर्भ में जुड़ जाएगा। आज विदर्भ में बहुत सारे मिनरल है और विदर्भ बहुत आगे जा रहा है। मैं इंटेक के प्रेसिडेंट जो हेरिटेज में बहुत बड़ी संस्था है श्री अशोक सिंह ठाकुर जो MIDC इंस्टीट्यूशन के चंद्रपुर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आज पूरे भारत में इंटेक के प्रेसिडेंट से अभिमान है। और हेरिटेज में विदर्भ में उनके साथ मिलकर बहुत काम कर सकते हैं। उनको हेरिटेज के बारे में बहुत नॉलेज है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह से आपसे चर्चा करेंगे और विदर्भ महाराष्ट्र को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं उस वजह से आपके साथ हमारी वार्तालाप होती रहेगी। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।